बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिसरे में पढ़ देता हूँ ताकि बात पूरी हो जाए। सुनेंगे, सलवात पढ़ देंगे। इधर वाले नहीं सुनेंगे। अच्छा। दुश्मने हैदर को पहलू भी बचा सकता नहीं, दुश्मने हैदर को पहलू भी बचा सकता नहीं। संगबारी हो गई है हारिसे बेदीन पर, दुश्मने हैदर को पहलू भी बचा सकता नहीं। संगबारी हो गई है हारिसे बेदीन पर। या अली बखिन लका कहने लगे तो बच गए, वरना पत्थर खुम में आते और भी 2-3 पर। या अली बखिन लका कहने लगे तो बच गए, वरना पत्थर खुम में आते और भी 2-3 पर। खुदा आपकी मेहनतों को, मशक्क़तों को, दादो तहसीन को और शोरा की काविशों को, उनके कलाम की जो लज्जतें हैं उनको, उनकी अक़ीदतों को, हम सब की अक़ीदतों को कबूल फ़रमाएँ। 14 मासूमीन के वसीले से हम ख़ुशगुज़ार हैं कि ये ईद गदीर है। इसकी ईदी हमारे ज़माना के इमाम के ज़ुहूर को करार दे। तमाम जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, सब की हिफाजत फरमा। ये इदारा, इसके अलावा भी जो इदारे हैं जो अहले बैत के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, आले मोहम्मद के मकतब फ़िक्र को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब को रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ इनायत फरमा। 14 मासूमीन के वसीले से परवरदिगार जो मोमिन-ओ-मोमिनात परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, जो कर्ज़दार के कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार ने शिफाए कामिला सेहत आजिला इनायत फरमा। हम सब को और तमाम अहले बैत के चाहने वालों के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो मरहूमीन इधर हैं और जहाँ जहाँ भी हैं, दुनिया से जा चुके हैं, बिलख़ुसूस जिनका कोई वारिस नहीं है, उन सब के रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार 14 मासूमीन के वसीले से हमारे इस जश्न गदीर को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। हमारी इस काविश को क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और वो अवार्ड्स वगैरह देंगे, ये हाफिज़ भाई बताएंगे क्या? 2 मिनट आपसे गुजारिश हूँ तो प्लीज़, क्योंकि ये अवार्ड जिसके नाम पर दिया जा रहा है, आज़ादारी के सिलसिले में उनकी खिदमत क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा, क्योंकि इसके बाद जाके सोना ही है, इसके बाद सोना ही है। खाना नहीं। ये आज जश्न विलायत का 15वां दौर था, और जब हम लोगों ने ये जश्न मुनक़्क़िद करने के लिए सोचे, तो अब ये हुआ कि जश्न विलायत है तो मैदान में होना चाहिए, क्योंकि मैदान में ही ऐलान हुआ था गदीर। तो वसवा विद्या मंदिर पर पहले दौर का इनेकाद किया गया, और अब ये हुआ कि मैदान में होना है तो वैसा ज़ाकिर भी चाहिए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया खतीब अकबर, मरहूम खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहार साहब से कि अगर हुजूर आप आएँ, तकरीर करें तो बहुत अच्छा होगा। और एक बार कहने पर उन्होंने लब्बैक कह दिया, और मेरे ख्याल से 3 साल उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उनके छोटे भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब ने इस जश्न को खिताब किया, और उसके बाद एजाज़ साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अतहार साहब के साहबजादे आते हैं और खिताब करते हैं आप लोगों के दरमियान ही। आज हुआ ये, और एक मज़े की बात है, सोचने वाली बात है कि ये खानवादा तकरीर करने के लिए कोई टिकट हमसे नहीं डिमांड करता कि टिकट भेजिए, और ये नजराना हम लोगों की खुशी है देते हैं, जो भी देते हैं वो बात और रसीद कटवा देते हैं, तो हम लोगों ने देना ही बंद कर दिया है। अच्छा हुआ आपने मारा, मैं तो रोआसा ही था। खैर, तो ये हुआ कि इस शख्स ने आज़ादारी के लिए कितने खिदमात किए हुए हैं, तो इनके नाम से अवार्ड चालू किया जाए।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड पहले मरहूम शायरों को दिया जाता था और एक शायर को दिया जाता था, उलमा में से एक को दिया जाता था, लेकिन उलमा में अवार्ड देना हम लोग की हैसियत से बाहर है, क्योंकि दे दो किसको न दो, बाद में कंट्रोवर्सी इसलिए उलमा वाला बंद कर दिया। अब 3 अवार्ड दिए जाते हैं। एक मरहूम शायर का दिया जाता है बॉम्बे में, जिनकी खिदमत हैं, और उसके अलावा एक जो हम लोगों के दरमियान जो शायर हैं, हयात हैं, उनको एक दिया जाता है, एक मरहूम शायर को दिया जाता है। मरहूम शायर को देने का मकसद ये है कि इसी बहाने उनको एक सूरह फातिहा मिल जाए। तो और एक बॉम्बे से बाहर निकलकर हम लोगों ने 3 साल से चालू किया है, 3 से 4 साल हो गए, ये उनको दिया गया है, आपके काजिम जरवली साहब को दिया गया, और शहजादा गुल्लेस साहब को दिया गया, सरवर नवाब सरवर साहब को दिया गया। और इस साल का जो अवार्ड जो है उसको मैं ऐलान करूँगा, लेकिन पहले ऐलान करता हूँ, गुज़रे ज़माने के शायर अहले बैत मौलाना इजहार जलालपुरी साहब, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और चूँकि वो मौलाना भी थे, शायर भी थे, तो मौलाना साहब के ज़रिए दिया जाएगा, और एक शायर ही उनका, क्योंकि वो यहाँ पर कोई उनके घर से आया हुआ नहीं है, तो उनका अवार्ड खुर्शीद भाई लेंगे और उन तक पहुँचा भी देंगे। खैर, ये खुर्शीद भाई ले तो लीजिए। माशाअल्लाह। अब आते हैं दूसरे अवार्ड की तरफ, जो कि शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब को बॉम्बे से बाहर के शायर को दिया गया है, और किसी बिना पर वो इस महफिल में शिरकत नहीं कर पाए, क्योंकि अवार्ड दिया जाए। और ये अवार्ड चूँकि उनके भाई, छोटे भाई मिसम साहब हैं, और वो इस अवार्ड को रिसीव करेंगे और इस अवार्ड को देंगे जावेद भाई, जावेद रिजवी साहब, मौलाना जिशान साहब। इस अवार्ड को उनके भाई मिसम काज़मी साहब को बिलाल साहब का अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं कि अवार्ड यहाँ के मकामी शायर, उनकी खिदमत हैं लगातार जब से इन्होंने शायरी चालू की है, शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम है, तो इन्होंने मुसलसल शायरी जारी रखी है, रेगुलर। देखिए कुछ कह रहे हैं बुज़ुर्ग हो गए, देखिए बूढ़ा शायर अलग होता है, बुज़ुर्ग शायर अलग होता है। तो बुज़ुर्ग शायर हमारे यहाँ होते हैं, बूढ़ा शायर हमारे यहाँ मतलब कह दिया और 2-4 कलाम कह दिए, उसके बाद हाँ बुढ़े इनको अवार्ड दो, ऐसा नहीं है। बुज़ुर्ग शायर जो शख्सियत है उसको ही दिया जाएगा। खैर, तो इनका रेगुलर जो है ना कंट्रीब्यूशन है ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में फ़ज़ील काज़मी साहब, उनको इस साल का चूँकि वो कहीं उनको जो है ना इमरजेंसी में कुछ जाना पड़ा, आए थे, वो आकर चले गए, फहरिस्त में भी थे। और ये अवार्ड हमारी अंजुमन के जितने बुज़ुर्गान हैं, बूढ़े नहीं बुज़ुर्गान हैं, वो जो है देंगे। और मेरे ख्याल से बॉम्बे में मौलाना अकबल काज़मी साहब से गुज़ार हूँ कि वो आएँ और उनका अवार्ड रिसीव करें। हमारे अंजुमन के बुजुर्गवार और जावेद भाई, मौलाना जिशान साहब, सब लोग आ जाएं। आइए अवार्ड दो बेटा, बुजुर्ग आज जाते ऐसे आ जाइए थोड़ा सा क्रॉस, तो भीड़ भाड़ लगे। हाँ हाँ ठीक है, ओके ले जाए चलिए।
अब 2 बातें सुन लीजिए, बस बात ख़त्म करते हैं। ज़रूरी है कहना, अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत करने का अंजुमन अरबाब हुसैनी को मौका मिला और उसका आप नमूना भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिशें काविशें जारी और सारी रहेंगी जब तक ये ज़िंदगी है। नाम हुसैन है, नाम है मौला कायनात है। और जो भी हम करते हैं, देखिए ये टीम वर्क होता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये टीम वर्क होता है। कोई आगे से फ्रंट पे काम आके कर रहा है, कोई जैसे ये है, सपोज मेरे को आप लोग देखते होंगे, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं अकेले कर सकता। जावेद भाई और दिगर हजरात के कंट्रीब्यूशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखिए कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इस तरीके से काम होता रहता है। और इसके लिए जावेद भाई का जितना थैंक्स करें। और सबसे बड़ी बात कि ये कब्रिस्तान अलॉटेड है ज़ैनबिया ट्रस्ट के नाम पर, और ज़ैनबिया ट्रस्ट जावेद भाई के भाई, इनके मामूजात भाई मरहूम आबिद हसन रिजवी और साकिब हसन रिजवी, जब तक वो हयात रहे इसके लिए काविशें की। तो आप लोगों से गुजारिश है, हम लोगों का शुक्रिया के तौर पर कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर, जिनका मैंने नाम लिया, और अंजुमन के जो लोग जो हमारे साथ पिछले सालों पिछले दिनों में रहे और इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, वहाँ जाके वो लोग दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। उन सब के लिए आप लोगों से गुजारिश है, एक सूरह फातिहा और